अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर फिरोज साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज आपके अल्नूर हॉस्पिटल का प्रोग्राम है। 19 नवंबर 2022 आज की डेट है। तो क्या स्पेशल है आज, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ताकि वो स्पेशल चीज़ दीगर लोगों के पास भी पहुँच जाए, ताकि उससे फ़ायदा उठा सके। इसलिए मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है, तो आप कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को भी इनवाइट किया है आपने, और दीगर डॉक्टर लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, और एक मुफ्त शिविर भी रखा गया है। तो ऐसी क्या खास बात है, वो मैं जानना चाहूँगा। असल में सर, सिल्लोड एक बहुत बड़ा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का तालुका पड़ता है। जी सही है। जिसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज की यहाँ पे कमी थी, जो फिजियोथेरेपी का यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं था हमारे पास में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे सेंटर में अल्नूर फिजियोथेरेपी सेंटर बोलकर जो हमने शुरू किए, अच्छा इफ्तिताह है। और उसके जो डॉक्टर है वो डॉक्टर उमेर, जिन्होंने औरंगाबाद MGM मेडिकल कॉलेज से BPTH किए, और औरंगाबाद घाटी से अच्छा MPH का कोर्स किए हैं जी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी मालूमात आपको खुद डॉक्टर उमेर दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर डॉक्टर जुमा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? माशाल्लाह, आपको देखा जाता था, लेकिन अब आपके साथ में आपके जो भतीजे हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। अच्छा डॉक्टर उमेर साहब, कैसे, खैरियत से? माशाल्लाह, आज का दिन तो आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा, आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर फिरोज साहब ने कहा कि फिजियोथेरेपी, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें किस चीज का चेकअप होता है? फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे पैरालिसिस हो गया और फ्रैक्चर रिलेटेड जो पेशेंट हैं, स्पेशली पेन, यानी कोई भी किस्म का पेन रहने दो, वो पेन का चेकअप फिजियोथेरेपी के जरिए होता है। और जो पुरानी बीमारियां हैं, जो दिमाग से रिलेटेड है, जो नसों से रिलेटेड है, जो मनकों से रिलेटेड है, उन बीमारियों का चेकअप फिजियोथेरेपी में होता है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा खुलकर बताएंगे कि आपने कितने पेशेंटों का चेकअप किया है, और कितने पेशेंट आप जब औरंगाबाद में, जब भी आप जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तो आपने कितने मतलब ऐसे पेशेंट देखे जो सीरियस थे, जो आपके हैंड पर जो है तो क्लियर हुए? जी, मैंने औरंगाबाद में MGM फिजियोथेरेपी में भी काम किया है, और कोविड के अंदर MGM हॉस्पिटल में काम किया। इसके साथ ही साथ ईश्वर हॉस्पिटल में काम किया। तो उस दौरान हमने COPD का पेशेंट देखा और कोविड के पेशेंट देखे, जिनको 13 साल की हिस्ट्री थी कोविड की, जिसमें चेस्ट PT बोलकर एक फिजियोथेरेपी में एक कंपोनेंट रहता है, जिसके जरिए से हमने वो पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकाला, O2 पे लाया, फिर उसके बाद में उसको हलचल चालू किया। जैसे कि वो पेशेंट पहले कपड़े वगैरह पहनने में भी उसको सांस लगती थी, उसको कफ नहीं होता था, वो कभी 2 कदम चल रहा है तो सांस लगती थी। बाद में उसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी हुई, 1 महीना 1.5 महीने की कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी के बाद, कि वो पेशेंट 5 किलोमीटर तक के चल सकता है। तो अभी पेशेंट भी हैप्पी है, जैसे कि ये हमारा एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा हमारे पास भी फिलहाल में एक पेशेंट 4-5 महीने से पैरालिसिस का पेशेंट चालू है, जो पेशेंट स्पेशली जिसके दोनों पैर चले गए थे, और उसको डिमाइलिनेशन, एक आप जो मेडिकल टर्म में है, स्पाइनल कॉर्ड का डिमाइलिनेशन हुआ है। तो डिमाइलिनेशन में होता क्या है कि उसके दोनों पैर चले जाते हैं वहां से जो लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है। तो उसके अंदर हमने पेशेंट में फिजियोथेरेपी की टेक्निक के जरिए से, हमारे पास जो मशीन है उसके जरिए से उसके ऊपर काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट अपने खुद के हाल पे अपने घुटनों पे खड़े हो सकता है। और हमारी बहुत एक कोशिश है कि वो पेशेंट चल पाए बस। अच्छा, कितने सालों से वो प्रॉब्लम में था? वो पेशेंट 1-1.5 साल हो गया उसको तकरीबन। उसको बेड सोर भी है काफी। अच्छा, काफी हॉस्पिटल दिखाया होगा? जी वो तकरीबन कितने बताया? एटलीस्ट बड़े औरंगाबाद के 3 से 4 हॉस्पिटल में उसका। अच्छा, उसके बाद में जो है तो आपके पास में इलाज जारी है, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ फर्क तो पड़ा ही होगा उसको? जी, अभी वो काफी हद तक के उसका हालचाल चालू हो गया। उसका पेशाब पाखाना भी पहले चला जाता था, उसके ऊपर पकड़ लाने का काम किया हमने, और अब उसके अंदर ये है कि वो एक बेड से दूसरे बेड तक जा सकता है, और इसी तरह वो चलने के लिए, खड़े होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हमारी मशीनरीज के जरिए से हम उसको आगे चलाएं। अच्छा, फिलहाल में आपके पास में जो मशीनरीज है यहाँ पर अभी अपने हॉस्पिटल में, तो कौन कौन सी है? अभी हमारे पास जैसे कि मनकों से रिलेटेड मशीनरीज भी है। अच्छा, पेन से रिलेटेड मशीनरीज है, पैरालिसिस से रिलेटेड मशीनरीज है। तो इनमें मेन मशीन, जैसे आपने कॉमनली सुना होगा, ट्रैक्शन। अच्छा। तो ट्रैक्शन जो है हमारे पास एक वो वजन वाला सिस्टम नहीं है। इंटरमिटेंट ट्रैक्शन लाया है हमने पूरा,
उसका टेबल है, यानी अगर से आपका जो मन का है वो मनके को कितने देर तक के ट्रैक्शन चाहिए, बॉडी का कितना वेट उसके लिए सफिशिएंट है, वो एक फॉर्मूले के द्वारा हम उसको कैलकुलेट करते हैं वेट हाइट वगैरह के हिसाब से, और उसके बाद हम उसको ट्रैक्शन देते हैं। तो उसमें हार्मफुल नहीं होता, पेशेंट एकदम से इंजरी नहीं होती कोई चीज़ की, और हम रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में आपका जो है तो यहाँ पर डाला जा रहा है, तो इसके पीछे आपका एम क्या है? हमारा एम यही है कि फिजियोथेरेपी को और बढ़ावा दिया जाए, और कैसे लोगों को, जो लोग हेल्पलेस हो जाते हैं कि मेडिसिन वो जगह पे काम नहीं करती, सर्जरीज काम नहीं करती, पेशेंट फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो कंडीशन में पेशेंट्स तक के अच्छा उपचार पहुंचे, और उन तक ये पहुंचे कि वो लोग अच्छे से चल पाए, फैमिली पे डिपेंड ना रहे। अच्छा, फिलहाल में जो चल रहा है जनता की जुबान पर कि जो नया हॉस्पिटल डालता है तो स्टार्टिंग तो उसकी अच्छी होती है, लेकिन जब चर्चा ज्यादा हो जाता है तो फिर पेशेंट का भी खर्चा बढ़ जाता है। चर्चा हो गया, इधर खर्चा बढ़ गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? चर्चा और खर्चा ये जो आप बात कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी में आप देखेंगे स्पेशली हमारे पास, तो ऐसे तो एकदम लेंदी प्रोसेस है और उसके अंदर कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये खर्चा जो है एक औरंगाबाद की बेसिस पे हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक 50% लेस पर रखा है, और साथ ही साथ अभी हमने एक नया ये लिया है कि जो धर्मगुरु है, जो पुलिस है, निरीक्षक है, हाँ, धर्मगुरु है, जी, पुलिस जी, है, हाँ जी, तो जी। उनके लिए अपने फ्री के अंदर इलाज करेंगे हम लोग। अच्छा, जी जी, वाह वाह। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो है तो अब जिस तरह से मैं एक इस बात की तरफ मतलब थोड़ा सा हंसाना भी चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे अल्लूर हॉस्पिटल नाम रखा गया है, बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन क्यों ना चचा भतीजा हॉस्पिटल भी रखा जाए, इसलिए कि आप दोनों चचा और भतीजे यहाँ पर है। डॉक्टर जुमा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो पेशेंट है जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके ताल्लुक से आपका क्या कहना है, और मैसेज क्या देना चाहेंगे इस मौके पर आप सबको? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जुम्मा खान, मैं 2010 से यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ, और ये मेरे बड़े भाई इससे पहले ये प्रैक्टिस करते थे, और 2010 से लेकर आज तक मैंने जीपी प्रैक्टिस किया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे काफ़ी स्कोप रहा और जनता का बहुत साथ रहा। और इसी के साथ साथ अब हमारे भतीजे डॉक्टर उमेर खान, जिन्होंने BPTH MGM से किए, इसके बाद इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर इस पर पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा कौम को फायदा हो। डॉक्टर उमेर साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता भी होगा कि डॉक्टर फिरोज साहब ने जब से हॉस्पिटल की इब्तिदा की है सिल्लोड शहर में, तो तब से लेके अब तक के जितने भी पेशेंट हैं, डॉक्टर जुमा माशाल्लाह अच्छा इलाज करते हैं और उनके हाथ में शिफा भी है। लेकिन ये हॉस्पिटल को जो जाना जाता है डॉक्टर फिरोज के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि जो मोहब्बत पेशेंट को मिलती थी डॉक्टर फिरोज साहब से, वही मोहब्बत डॉक्टर जुमा से भी मिली, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप भी उन्हीं का खून है और उन्हीं से आपकी स्टार्टिंग है, तो इंशाल्लाह आप भी वही जो है तो मोहब्बत पेशेंटों को देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि सिल्लोड़ में अल्लूर हॉस्पिटल का इफ्तिताही प्रोग्राम है और आज 19 नवंबर 2022 है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर मिरगढ़ साहब भी मौजूद है, डॉक्टर वहीद खान है और डॉक्टर शुएब हाशमी है। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डॉक्टर शुएब हाशमी से। सर, मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पहुँचाना चाहता हूँ नाजरीन तक, तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले आपका। मैं डॉक्टर शुएब हाशमी हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, लेकिन मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हॉस्पिटल है औरंगाबाद में, एशियन हॉस्पिटल, जो 100 बेड्स का है, जिसमें तमाम सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ अल्लूर हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आए हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप मतलब किस सोच को लेकर यहाँ पर आए हैं कि वो उस ताल्लुक से आप बात करेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे? अभी आज जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अल्लूर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, जिसमें डॉक्टर उमैर साहब जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उस इनॉग्रेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और डॉक्टर फिरोज साहब, डॉक्टर जुमा खान, इन लोगों ने यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो हम साथ में हमारे हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब, वो भी आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे। और जैसे कि हमने कहा, ये फिजियोथेरेपी का सेंटर है सिल्लोड़ में, तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और सिल्लोड़ जो है एक तालुका प्लेस है और बहुत बड़ा तालुका है। यहाँ पर भोकरदन, अजंता, पहूर, आसपास के बहुत सारे गांव, सब तरफ से पेशेंट्स आते हैं, तो इस तरह के सेंटर्स की यहाँ बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है, और इंशाल्लाह इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी डॉक्टर उमेर साहब ने
ये जो हॉस्पिटल ओपन किया है तो उनके जरिए से जनता को किस तरह का फायदा पहुंचना चाहिए? जैसे मैंने अभी कहा आपको कि सिल्लोड़ और यहाँ के आसपास के लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर उमेर साहब एज ए फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोगों को ऑर्थोपेडिक्स के प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजी के इश्यूज आते हैं, तो जो नसों से और हड्डियों से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें एक्सरसाइज वगैरह करानी पड़ती है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अहम रोल होता है। तो ये उसकी तशखीस भी करेंगे, जांच भी करेंगे और इससे लोगों को आराम भी मिलेगा। औरंगाबाद में मेरे 2 हॉस्पिटल हैं, एशियन हॉस्पिटल और HMG हॉस्पिटल। जी, आपके हॉस्पिटल में किस तरह का चेकअप किया जाता है? एशियन हॉस्पिटल में हमारे पास में तमाम सुपर स्पेशलिटी की सहूलियात मौजूद है। जैसे वहाँ पर कैथ लैब भी है, डायलिसिस है, ICUs है और पूरे ऑपरेशंस की फैसिलिटीज़ है। बहुत सारे वहाँ पर इंश्योरेंस की कंपनीज की फैसिलिटीज़ कैशलेस की भी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है और कैंसर का हॉस्पिटल है। जितनी फैसिलिटीज़ है वहाँ तमाम मौजूद है जो एक बड़े हॉस्पिटल में होती है। और दूसरा जो HMG हॉस्पिटल है वो ख़ास तौर से वुमेन्स हॉस्पिटल यानी औरतों के लिए बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर्स भी पूरी फीमेल है और मरीज भी पूरी फीमेल्स ही रहेंगी। वहाँ डिलीवरी की भी सहूलियात है और दूसरे डिपार्टमेंट जैसे फिजियोथेरेपी, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल, स्किन स्पेशलिस्ट, ये सारी औरतों के दवाखाना में मौजूद रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पेशेंट आए हैं, वैसा तो काफी पेशेंट आए होंगे जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है, मतलब कि पैसों के एतबार से भी और इलाज के एतबार से भी, तो आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे उस ताल्लुक से कि डॉक्टर ने उस वक्त डॉक्टर का क्या फरीजा बनता है कि क्या करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर जो है हमेशा एक अपने प्रोफेशन के लिए, पेशेंट के इलाज के लिए मौजूद रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सेटअप के लिए वहाँ पर उसकी एक तयशुदा एक फ़ीस पेशेंट को देना पड़ती है। लेकिन हाँ, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, गरीब है, उनके लिए कुछ मसाइल होते हैं। तो मेरा भी ये ख्याल है और डॉक्टर्स को यही पैगाम रहेगा कि उनको सही तरीके से इलाज के लिए गाइड किया जाए, मशवरा दिया जाए और जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से कुछ हेल्प करे। और वाकई पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसके एडमिशन वगैरह के लिए जहाँ स्कीम है वहाँ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका अरेंजमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी फीस माफ करके और कुछ अपनी तरफ से भी? ज़रूर, कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ डॉक्टर्स ये काम हमेशा करते आए हैं जी। कि फीस में हमेशा डिस्काउंट करते हैं, कम करते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं, लेकिन हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिशें करते रहेंगे। जी, डॉक्टर वहीद खान साहब जी, इस मौके पर आप भी आए हैं, बड़ी खुशी का मौका है, तो इसमें मौके पर आप सबसे पहले अल्नूर हॉस्पिटल वालों के लिए और फिर जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अल्नूर हॉस्पिटल और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं उनके इनागोरेशन पे। और इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि फिजियोथेरेपी जो न्यूरोलॉजी पेशेंट्स रहते हैं उनको फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जनरल फिजिशियन का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगता है न्यूरो पेशेंट को। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इंशाल्लाह न्यूरोलॉजी पेशेंट को इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी। डॉक्टर धन्वंतरी एसोसिएशन के जो सदर है सिल्लोड़ के, अब हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अल्नूर हॉस्पिटल के इस इफ्तिताई मौके पर आए हैं, तो आपके क्या कलिमात हैं, सबसे पहले वो मैं जानना चाहूँगा। अल्नूर हॉस्पिटल के इस उद्घाटन के मौके पर मैं डॉक्टर फिरोज़ खान सर, हमारे दोस्त डॉक्टर जुम्मा खान सर और डॉक्टर उमेर खान, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिल्लोड़, बोकरदन, जाफराबाद, कन्नड़, सोएगांव, इस सभी एरिया में एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं था, फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं था और ये बहुत ज़रूरी था कि सिल्लोड़ को इस सुविधा के लिए औरंगाबाद जाना पड़ता था। मगर यहाँ के लोगों की खुशकिस्मती है कि अभी एक्सीडेंट के पेशेंट, कुछ न्यूरोलॉजी के पेशेंट है, तो इनका इतना दूर का सफ़र उनको करना नहीं पड़ेगा। यही सुविधा इनको बहुत कम पैसे में सिल्लोड़ में मिलेंगी, इसलिए मैं डॉक्टर उमेर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब जादव, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जादव हॉस्पिटल नाम से मेरा एक हॉस्पिटल बाईपास रोड पे सिल्लोड़ में पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी सर, अभी जिस उद्घाटन के लिए आप आए हैं, आपको इनवाइट किया गया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? डॉक्टर उमेर मेरा कलीग भी है, काफ़ी पिछले 5-6 महीने से काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोगों को। हमारे ऑर्थोपेडिक में जो पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन के केसेस रहते हैं उसमें उमेर काफ़ी कोऑपरेट करता है, कभी हॉस्पिटल में आके, नहीं तो इधर हम पेशेंट भेजते हैं उसकी तरफ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उसको। हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट होता है उसका। जी डॉक्टर साहब, वैसा तो अभी आप फेमस चल रहे हैं, जादव हॉस्पिटल के नाम से आपका हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, तो क्या इसका आप कुछ बेनिफिट उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, पेशेंट से ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं या फिर कुछ सेवाएं भी कर रहे हैं?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पेशेंट ने ऐसे ये किया है कि कंप्लेंट किया है? नहीं, वैसा आता है कि भाई ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कैसा है, डायरेक्टली आपकी जुबान से सुन ले तो बेहतर है। ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि अच्छा भाई अच्छा डॉक्टर साहब, वैसा तो हमें उस वक्त पता चलेगा जब हम कोई एक पेशेंट रेफर करें आपके पास में हमारे रेफरेंस से, तो उस वक्त हमें भी पता नहीं, आप चलेगा। बिल्कुल आप भी आइएगा पेशेंट के साथ, मालूम पड़ेगा आपको क्या ले रहे हैं। सर अभी से हमें पेशेंट मत बनाओ। नहीं नहीं, आप साथ में आइए, आप पेशेंट बन के बताओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पर डॉक्टर शकील साहब भी मौजूद है। आइए डॉक्टर शकील साहब के भी चाहूंगा, मेरे सीनियर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, उनका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़े लेट हो गए आने में, आपने आने में देर कर दी जी। तो इस मौके पर आपके क्या ख्यालात है जो आप कहना चाहेंगे जनता के लिए भी और डॉक्टर उमर साहब के लिए भी? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फिरोज साहब और उनके फर्जंद डॉक्टर उमर खान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत ज़रूरी था यहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर। असल में होता यह है कि पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जो है, जब ऑर्थोपेडिक के केसेस हुए या फिर ब्रेन के अगर सर्जरी हुई या फिर हार्ट की सर्जरी हुई, तो इन सर्जरीज के बाद आमतौर पर बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और उन चीज़ों में जो वीकनेस आ जाता है पूरी बॉडी में, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए और उसको फिर से अपनी असली पोजीशन पर लाने के लिए किसी भी सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल होता है। तो मैं समझता हूँ फिजियोथेरेपी का यहाँ पर अब तक कोई भी हॉस्पिटल सिल्लोड़ में नहीं था। अब यहाँ पर सिल्लोड़ में एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ और पूरे फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशआइंद बात है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जैसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं या फिर हार्ट के जिनकी सर्जरी हो गई वो पेशेंट है या फिर जिनके जो फ्रैक्चर वगैरह हो गए हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को अपने आप को मेंटेन आगे की ज़िंदगी और उनकी अच्छी गुजरे, उसके लिए ये फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल होता है। मैं सभी जनता से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस सर्विस का फ़ायदा उठाए। डॉक्टर उमर ने MGM हॉस्पिटल से और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से, इन दोनों जगह से इन्होंने तालीम हासिल की है। एक बहुत काबिल है, हमारे दोस्त के फर्जंद है, तो मैं उन दोनों को भी मुबारकबाद देते हुए तमाम जनता से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस हॉस्पिटल का फ़ायदा उठाएं।